भारत का हर वो इंसान, भारत का हर वो शख्स जो अपने अतीत के विरासत से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, प्रेम करता है। भारत का हर एक शख्स, हर एक इंसान जिसका डीएनए अतीत के विरासत से जुड़ा हुआ है, इन सब की लड़ाई बीटी एक्ट 1949 की लड़ाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रह्मदेव चौधरी और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो बीटी एक्ट 1949 आप सब समाचारों में सुन रहे होंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूं। बीटी एक्ट 1949 या बोध गया एक्ट या महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 क्या है। तो 1 जनवरी 1949 को एक बीटी एक्ट 1949 बना था, जो बोध गया टेम्पल, महाबोधि टेम्पल के संदर्भ में है, जिसमें ये बिहार सरकार का एक कानून है कि जो बोध गया टेम्पल है उसकी देखरेख, उसका मैनेजमेंट करने के लिए 8 सदस्यों का कमेटी होगा, जिसमें एक सदस्य और होंगे जो उस जिला के, गया जिला के डीएम होंगे, वो पदाधिकारी होंगे। तो 9 सदस्यों का ये सदस्य है, जिसमें 4 ब्राह्मण होंगे जो हिंदू के नाम पर हैं और 4 बौद्धिस्ट होंगे। तो कहने का मतलब कि जो ये महाबोधि है, ये तो बौद्धों का विरासत है, 2500 साल पुराना विरासत है, सम्राट अशोक का विरासत है, तथागत बुद्ध का विरासत है, उनके चाहने वालों का विरासत है। तो यहाँ पर किसी हिंदू का या किसी ब्राह्मण का हस्तक्षेप या कब्जा क्यों है? तो चूँकि इसकी लड़ाई चल रही है और लड़ाई जोर शोर पर है, देश विदेश के जो बुद्ध को चाहने वाले लोग हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन भारत में किन किन की लड़ाई बनती है कि हम भी बीटी एक्ट 1949 एक्ट की लड़ाई में शामिल हों, किसे होना चाहिए, कौन उसके हकदार हैं, आज मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था, भारत का हर वो इंसान, भारत का हर वो मूल निवासी जो अपने अतीत के विरासत से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, प्रेम करता है, उसकी ये लड़ाई है। भारत का हर वो शख्स, भारत का हर वो इंसान जिसका डीएनए अतीत के विरासत के डीएनए से कनेक्शन रहता है, जुड़ा हुआ है, उसकी, उन सबों की ये लड़ाई है, बीटी एक्ट 1949 की लड़ाई। तो आप अब ये चाहेंगे कि खुलकर बोला जाए कि आखिर वो कौन इंसान हैं जिनका डीएनए अतीत के डीएनए से जुड़ा हुआ है, जिनका जो विरासत है, अतीत का विरासत, उनके साथ उनका संबंध है। तो भारत का हर वो इंसान, भारत का हर वो नागरिक जो भारतीय संविधान के अंतर्गत एसटी, एससी और ओबीसी के अंदर आता है, ये सब लोगों की लड़ाई है। क्योंकि ये बेशक न जानते हों, लेकिन इनकी जो अतीत है, इनका जो अतीत के साथ विरासत का जो नाता है, इनके साथ जुड़ा हुआ है। इनका जो डीएनए है, अतीत के विरासत के डीएनए के साथ मैच करता है, टच करता है, उससे जुड़ा हुआ है। ये तो हो गए एसटी, एससी, ओबीसी। अभी एसटी, एससी और ओबीसी में सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं। तो क्या सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन भी बीटी एक्ट 1949 एक्ट की लड़ाई के भागीदार हैं? बिल्कुल हैं, हाँ हैं। सिखों की भी लड़ाई बीटी एक्ट की लड़ाई है, मुस्लिमों की भी लड़ाई बीटी एक्ट 1949 की लड़ाई है, क्रिश्चियनों की भी लड़ाई बीटी एक्ट 1949 की लड़ाई है। अभी मैं थोड़ी सी और तह में जाकर आपको कुछ जो सत्य की बातें हैं वो बताना चाहता हूँ। बुद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत है, 5 शीलों का, 5 नियमों का पालन करना होता है। तथागत बुद्ध ने 5 नियम बताए, 5 शील बताए कि किसी जीव की हत्या नहीं करना है, हमें चोरी नहीं करना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है,
और हमें जो है झूठ नहीं बोलना है और हमें नशा पान वगैरह नहीं करना है। ये हो गया बौद्धों का नियम। अभी मुस्लिमों का नियम। मुस्लिम 5 बार नमाज अदा करते हैं। वो 5 बार का नमाज बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध का जो पंचशील का सिद्धांत है उसके साथ हो जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, इन सबों में भारत की सभ्यता और संस्कृति समृद्ध संस्कृति है, सबसे अच्छी संस्कृति है। और इसी वजह से पूरे विश्व के लोग भारत में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उसमें सभी, चाहे तो यूनान के लोग हों, अरब के लोग हों, यूरोप के लोग हों, एशियन कंट्री के लोग तो थे ही थे। तो भगवान बुद्ध का जो प्रभाव है विश्व के सभी धर्मों के ऊपर प्रभाव है। ये जो पंचशील तथागत बुद्ध ने बताया, ये जो नियम बताए, इसी तरह से पूरा का पूरा मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को वो 5 बार नमाज अदा करके बताया, उस शील को याद दिलाया। क्या मुस्लिम में किसी की हत्या करना जायज़ है? बिल्कुल नहीं। क्या चोरी करना जायज़ है? बिल्कुल नहीं। क्या झूठ बोलना जायज़ है? बिल्कुल नहीं। क्या व्यभिचार करना जायज़ है? बिल्कुल नहीं। क्या नशा पान करना जायज़ है? बिल्कुल नहीं। तो वे मुस्लिम भाई जिनका 5 बार नमाज जो है पवित्र मन से जो नमाज अदा करते हैं, उनका जो 5 बार का नमाज का जो सिद्धांत है मोहम्मद साहब ने ये तथागत बुद्ध के पंचशील के नियमों के आधार पर शुरुआत कराया था। ये तो हो गए मुस्लिमों की बात। अभी जो क्रिश्चियन धर्म है, जो ईसाई धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी है, आपको पता होगा कि जो ईसा मसीह थे उनकी जो चर्चा है वो बचपन की चर्चा नहीं है, उनकी चर्चा जवानी से शुरू होती है। बाइबल में या जहाँ कहीं भी आप ईसा मसीह का, क्राइस्ट का जो आप कहानी सुनते हैं, उनका जो इतिहास जानते हैं, वो सब जो है उनकी जवानी का है। तो ईसा मसीह व्यापार करने के नाते बोलिए, चाहे जैसे उनका भारत में आगमन हुआ था और यहाँ पर उन्होंने बुद्ध के हेरिटेज को, उनके विरासत को, उनकी शिक्षा को सुना, देखा, पढ़ा। वो बुद्ध विहार में रुके ठहरे, भंते से मिले और उनके ऊपर भगवान बुद्ध के जो टीचिंग था, जो सिद्धांत था, जो नियम था, उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने तरीके से भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत थे वो यूरोप में जा कर के और बताना शुरू कर दिए। और जो इतिहासकार हैं जो बताते हैं कुछ बातें जो ट्रेडिशनल हैं, जो चाहते हैं कि वो जिंदा रहे, असली बातें मालूम ना हो, तो इसलिए बहुत सारी बातें छुपा कर रखी गई हैं। कुछ बातें जो इतिहासकार दावे के साथ, प्रूफ के साथ, सत्यता के साथ बताते हैं कि जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था तो उन्हें किसी मित्र ने बचाया था और वो दोबारा भारत वापस लौट आए थे और उनका जो कब्र है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य स्थित श्रीनगर के आसपास में उनका कब्र है। बाकी जीवन उन्होंने यहीं पर बिताया, बुद्ध के सिद्धांतों, नियमों पर अपनी बात कही, जीवन बिताए। तो हर एक इंसान भारत का जो ईसाई हैं, अपने शास्त्रा, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने क्राइस्ट को मानने वाले हैं। वो क्राइस्ट, वो ईसा मसीह भी तथागत बुद्ध के नियमों और सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए यूरोप में गए थे और पूरा विश्व जो है दोबारा से, जब चूँकि भारत में पुष्यमित्र शुंग के बाद जो इसने हमला बोला बृहदत्त मौर्य के ऊपर और अपनी राज्य स्थापित किया, उसके बाद यहाँ पर जो है बौद्ध विहारों को जलाया गया। यहाँ पर जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थे, नालंदा,
यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सिरपुर वगैरह वगैरह 70, और फिर उधर जो आज पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में है, वहाँ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थे, सबको जलाया गया। और फिर यहाँ पर जो है पाखंड का और अपने तरीके के जो पूजा पाठ है सबका शुरुआत हुआ। यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का और उनका सबका हनन हुआ। इसके बाद यहाँ पर लगभग कुछ बचा नहीं। यहाँ से भागकर जो भंते थे, जो बौद्ध, जो बड़े बड़े जो क्या बोलेंगे थेरवादी महाथेर थे, महाथेरी थे, वो सब यहाँ से पलायन कर गए, दूसरे देशों में चले गए। और वहाँ जाकर और वहाँ पर जो चाहे तो मोहम्मद साहब का पैगाम चल रहा था या तो ईसा मसीह का पैगाम चल रहा था, वहाँ उनके साथ मिल करके और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को दोबारा से एक किया, जिसमें चाइना, जापान जैसे बड़े बड़े जो आज के बौद्ध कंट्रीज हैं बने हुए हैं, उनके सिद्धांतों को माना। तो हम वापस लौटना चाहते हैं भारत का हर वो क्रिश्चियन, भारत तो हर मुस्लिम, उसकी भी लड़ाई बीटी एक्ट 1949 की लड़ाई है। आप इसमें जिस रूप से भी सहयोग कर सकते हैं आपको करना चाहिए। डायरेक्टली कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन आपका जो विरासत है वहाँ से आपका जुड़ा हुआ है। आज आपके बाप दादे या जो कोई भी, या आप अभी क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप अभी मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो पीढ़ी थी पहले की, वो आपको भी पता है, आपके जो पूर्वज थे वो तथागत बुद्ध के समय के वो लोग थे, वो वंशज पीढ़ी थी, वो अगली पीढ़ी हमारी। तो हमें अपने जो पूर्वज हैं, जो पूर्वज थे हमारे, उनकी याद में, उनकी विरासत को बचाने के लिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए। आखिर आपकी जो सिखलाई है अभी, चाहे भगवान ईसा मसीह जी का हो, चाहे मोहम्मद साहब का हो, वो कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के नियमों, सिद्धांतों, शीलों, विनयों के आधार पर लिया गया है। और आप उससे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इंटरकनेक्टेड हैं। बेशक अलग अलग किताबें लिखी गई हैं, अलग अलग धर्म ग्रंथ बन गए, लेकिन जो सत्यता है, प्रकृति की जो सच्चाई है, वो सब सच्चाई एक ही होती है। और उस हिसाब से आपको इस बीटी एक्ट 1949 की लड़ाई में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। तो वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह का वीडियो आपको बनाकर देता हूँ। थैंक यू।